अभी जो बचा हुआ है मान के चलना है 17 तारीख को है, डीएम के पास चला गया है लेटर डीएम का। तो 17 तारीख से आप ज़्यादा आप नहीं समझिए। इस बीच में आपको 4-5 दिन आपको डिस्टर्ब हो सकता है। जो डिस्टर्ब होगा 5 दिन पीछे जाएगा, जो नहीं डिस्टर्ब होगा वो। पहली बार 2000 सीट आया है और यहाँ बैठे हुए सबको हम बता रहे हैं कि अपने जीवन का अंतिम यह एग्जामिनेशन होगा 2000 सीट का। इसके बाद आपका सीट कम आ सकता है या इसके बाद और क्या होगा ये हम नहीं जानते। इसमें अगर जो लड़का अगर चाहेगा थोड़ा सा भी अभी से भी कॉन्शियस होगा, हम बार बार कहते हैं, तो अभी से भी रिजल्ट लेना है। क्यों? क्योंकि अब बीपीएससी कह रहा है कि हमको पूरा समग्रता से नहीं पढ़ना है, पूरे सिलेबस पढ़ के नहीं आइए, बल्कि पढ़ के आइए कितना, तो 100 नंबर का 50 नंबर का पढ़ के मत आइए। यही ना कह रहा है। क्योंकि पहले क्या था कि ज़्यादा मार्क्स के लिए हम पढ़ते थे, अब हम ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं, ज़्यादा निगेटिव बचाने के लिए पढ़ेंगे। यही ना करेंगे? क्या है इसका? 2 तरीके का बीपीएससी के एग्जामिनेशन में चीज़ें आपके मन में आ रही होगी, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चीज़ें। आपके पास अभी यही 2 चीज़ें बचा हुआ है। निगेटिव चीज़ों में आपका सबसे महत्वपूर्ण है कि निगेटिव कैसे कंट्रोल करें। यहाँ पर बैठे लगभग सब लोगों का देखा आपने, टॉपर जो है वो 42 नंबर गलती किया है। 42 नंबर गलती करने का मतलब आप समझ रहे हैं? उसका तो मार्क्स इतना ज़्यादा था कि वो अपने कटअप को संतुलन बनाए रखा। सोच के देखिए कि अगर उसका अगर 3-4 नंबर और कम होता तो क्या होता, 3 नंबर कम होता तो क्या होता, क्या होता? उनका 92 नंबर आया है काट कर और 42 गलती है। अगर 45 गलती हो जाता, सिर्फ 45 गलती होता तो 3 और बढ़ जाता, एक और बढ़ता, यानी ये क्या हो जाता, 46 गलती हो जाता। इसके बाद वो क्या होता, कटअप से वह बाहर होता। यानी अपने आप को आप समझिए लकी है कि आपने 1-2-3 क्वेश्चन को और गलती नहीं किया है। अगर गलती करते तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होता। ये तैयारी का रूट नहीं है। अब तो आपके एग्जाम में वैसे सवाल आएंगे कि आप 115 से 20 से ज़्यादा आप जानते ही नहीं रहेंगे, 150। इस बात को अभी दिमाग में रख लीजिए। 120 से ज़्यादा का सवाल आपके पास रहेगा ही नहीं। 120 में ही आपको बनाना है, 30 क्वेश्चन नहीं रहेगा। ऐसा आप मान के चल रहे हैं कि नहीं? आईएएस के एग्जामिनेशन में क्यों आप 41 नंबर पर कटअप जाता है? क्योंकि उसमें जानता ही है लड़का 50 नंबर, 50 को क्वेश्चन जानता ही है, 50 को जानता ही नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम दिए हैं ना, कोई भी 50 क्वेश्चन तो जानता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा तो 55 क्वेश्चन जानिएगा, बाकी 45 क्वेश्चन का वो तैयारी नहीं करता। वो जो तैयारी करता है जहाँ से सवाल आता है वहाँ से। तो हम लोगों को ये जो बचा हुआ शेष समय है, इस समय में आपको करना क्या है, सबसे पहले निगेटिव को बचाना है। और यहाँ जितने भी लोग निगेटिव लिए हैं, सारा लोग पहले से पढ़े हुए हैं तभी निगेटिव लिए। अनठकानिए तो कोई नहीं ना मारे हैं, कोई भी आदमी अनठकानिए मार दिए नहीं ना। यानी आपने जो पढ़ा है उसी को आपने निगेटिव लिया, चाहे वो 40 को निगेटिव हो, 30 को निगेटिव हो। आपको नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग निगेटिव बनाया है उसमें से अगर 70% या 60% को भी बार बार रिवीजन करके कवर कर लीजिएगा तो लगभग सबका रिजल्ट हो जाएगा, जो भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या गड़बड़ हो गई है? मेरी बात समझ में नहीं आई? मान के चलते हैं आपने 115 क्वेश्चन को टच किया, 90 क्वेश्चन इसमें से आप 80 क्वेश्चन आपने सही का किया और बचता है 35 क्वेश्चन क्या किया आपने, निगेटिव किया। यही ना? ये 35 क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जिसमें आप 50-50 में फंस गए हैं, या आप जान रहे हैं लग रहा है ये होगा कि ये होगा, इसी में आधार पे ना मारे, अनठेकानिए तो नहीं मारे। अगर इस पर हम अगर बार बार रिवीजन करेंगे और इस 35 में से अगर हम 20 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा ले आएंगे, 20 क्वेश्चन ही, 35 में से 20 क्वेश्चन भी हम अगर ले आएंगे तो 20 क्वेश्चन बच के कितना हो जाएगा, 80 और 20 100। और 5 क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन और बचता है, निगेटिव है 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन निगेटिव भी तो बढ़ेगा, 7 क्वेश्चन निगेटिव बढ़ेगा, आपका कटअप सीधे आपका मार्क्स कितना चला जाएगा, 107 पर। इस बात को समझ पाए आप? समझे कोई आदमी क्या बोले हम? आपका 80 नंबर आ रहा है, 35 नंबर निगेटिव है। निगेटिव काट के अगर आप निगेटिव काटेंगे इसमें तो कै गो निगेटिव है, 18 गुना 36, 12 36, 12 क्वेश्चन माइनस है, यानी 80 क्वेश्चन में से 12 चला जाएगा तो 8 68 क्वेश्चन आपका, 68 आपका मार्क्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर 80 क्वेश्चन में से जो 35 को गलत किए हैं इसमें अगर हम 15 को भी बढ़ाएंगे, 15 को भी बढ़ाएंगे तो 80 क्वेश्चन में से 15 को प्लस करेंगे तो 95 क्वेश्चन हो जाएगा। और इस 95 क्वेश्चन में फिर 15 को जो बढ़ेगा वो निगेटिव भी बढ़ेगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा, तो 5 क्वेश्चन ये भी बढ़ेगा। कितना नंबर हो गया आपका, 100 नंबर। 100 नंबर हुआ।
100 नंबर में 15 नंबर आपका निगेटिव आएगा, यानी 5 निगेटिव आएगा, कट के आएगा कितना 95। कहने का मतलब है आपकी तैयारी अब ज़्यादा मत पढ़िए, जो पढ़ लिए हैं, जो नहीं पढ़े, अब जो 10 नंबर आ रहा है उसको तो बहुत पढ़ना है, जिसको 10 नंबर लेकिन जो 50 से ऊपर जा रहे हैं, जिसका मार्क्स जा रहा है, वो समझिए रिजल्ट ले सकते हैं 1.5 महीना में। ये हम बात बता दे रहे हैं, बस आपको इसी प्रकार के रणनीति बनाना पड़ेगा। एक तो ये हो, दूसरा बीपीएससी ये थोड़ी कहता है कि 10 को सब्जेक्ट पूछता है, 10 सब्जेक्ट में आप पास करिए, ऐसा तो नहीं है। अगर हिस्ट्री में ही हम अगर अच्छे से पास कर गए, करेंटे हम 30 को 30 बना दिए, और 38 को हिस्ट्री बना दिए, 30 को करेंट बना दिए, बिहार 20 को बना दिए, यही ना, बिहार बना दिए, और बाकी एक और विषय कोई ले लीजिए, या साइंस में से 10 को बनाए, तब पर भी आपका रिजल्ट हो रहा नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको अभी से आप टारगेट रखिए 1 सप्ताह का, और पहला 4-5 सब्जेक्ट को आप टारगेट रखिए। ये मैं बता रहा हूँ, अगर उसमें से एक सब्जेक्ट भी आपका नेगेटिव होगा तो फिर बचा नहीं पाएगा। एक है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री को आप बिना पढ़े जा नहीं सकते, और हिस्ट्री को चाहिएगा तो कवर कर पाइएगा। अभी जो टफ सब्जेक्ट है उस टफ सब्जेक्ट पर नहीं जाना है, जो सब्जेक्ट आपका बहुत भारी लग रहा है। हिस्ट्री से 38 क्वेश्चन में से अगर आप 30 भी बना लिए ना, 25 भी बनाए ना, 25 भी, तब भी आपका रिजल्ट की संभावना बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यह ऐसा सेक्शन है जो 90 को कटअप पे लाना है, 90 में से 1/3 सिर्फ एक आप हिस्ट्री पढ़ के आप ला सकते हैं। नहीं ला सकते हैं क्या? गड़बड़ हो रही है क्या मेरी बात? अगर 90 क्वेश्चन पर आपको 150 क्वेश्चन पे नहीं काम करना, आपको लाना है 90 क्वेश्चन। इस 90 क्वेश्चन में 30 नंबर अगर हिस्ट्री में ले आते हैं, यानी 1/3 तो सिर्फ एक विषय पढ़कर आप ले आ सकते हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल को जरूर पढ़ के जाइएगा। बिहार स्पेशल सबसे आसान सेक्टर बिहार स्पेशल होता है बीपीएससी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिला वाइज करके रहता है, वही रहेगा, इतिहास रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इसी प्रकार की चीजें रहेंगी। तो आप बिहार से कम 20 क्वेश्चन पूछता है, इस 20 क्वेश्चन को आप कवर करके चलिएगा। तीसरा नंबर सब्जेक्ट आपका है करेंट अफेयर। बिना करेंट को तो आप पढ़ जा भी नहीं सकते, और करेंट अफेयर्स के लिए सर जो पढ़ा रहे हैं वो जरूरी है पढ़ना, वो पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं तो परीक्षा मंथन का एक ले लीजिएगा, और संसद टीवी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनाने वाला बता दे रहे हैं, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी अब नहीं है। क्वेश्चन बनाने वाले अब जितने भी लोग हैं सब प्रोफेसर लोग हैं। मैं आपको सूचना दे दे रहा हूँ पहले। वो बिल्कुल आपको मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, उनको ना प्रतियोगिता दर्पण से मतलब है ना कुछ से, उनको मतलब है संसद टीवी से, उनको मतलब है द हिंदू से, उनको मतलब है टाइम्स ऑफ इंडिया से। वो उसी क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं। 69वीं में आपने देखा होगा किसी मैगजीन से क्वेश्चन नहीं पूछा था, देखे थे गौर? 69वीं इसमें से कोई नहीं दिए थे क्या? किसी से मैगजीन से पूछा था क्या? एडिटोरिया, प्लेटफॉर्म सब फेल हो गया था ना। क्यों हुआ था? क्योंकि क्वेश्चन वो सेट करने वाला मैगजीन से सेट नहीं किया था, वो पेपर से सेट किया था, वो टीवी से सेट किया था। इसलिए आप 3-4 महीने का कम से कम संसद टीवी रोज 20 मिनट का रहता है, 20-25 मिनट का, जल्दी 5-5 गो आप क्या करिएगा, बढ़ा के आप तेजी से उसको पढ़ लीजिएगा। तो करेंट अफेयर। तीसरा सब्जेक्ट है इसमें साइंस। साइंस विषय जो है सबका ठीक नहीं होता है, और कई लोगों को हम देखते हैं कि साइंस के पीछे 20 को सही हो रहा है, फिर भी साइंसों में लटका हुआ है। अरे यार, कितना भी आप पढ़ेंगे, 20 से आपको 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है। इस 22, 23, 24 के लिए आप महीनों क्यों साइंस पे काम करना चाहते हैं? अपने आप को मजदूर की तरह नहीं बनाना, आपको स्मार्ट पढ़ाई करना। 4 क्वेश्चन के लिए 1 सप्ताह अगर लग रहा है, और वही 1 सप्ताह में हम 10 क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं, तो 10 क्वेश्चन पे हमको काम करना, 4 क्वेश्चन पे नहीं। इसलिए साइंस को अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जिसका अच्छा होगा उसको कवर करिएगा। लेकिन ज्योग्राफी आप चाहिएगा तो कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी से पिछले बार 22 प्रश्न पूछा है, और हम देखते हैं कि ये हिस्ट्री, करेंट, बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी या साइंस में से दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट कवर कर लीजिएगा। इन चारों सब्जेक्ट को अगर अच्छा से पढ़ के जाइएगा तो इसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? किसी को देख रहे हैं कॉन्फिडेंस नहीं? क्या हो गया? अध्यक्ष महोदय को तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, एक अध्यक्ष को इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। लड़के डर जाते हैं कि इतना भारी क्वेश्चन पूछे। उतना भी भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आप जो विषय पढ़ते हैं उसको बढ़िया से पढ़ के आइए, बहुत अच्छे से पढ़िए। एक चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर चुन लीजिए। हम लोगों ने वीडियो भी बनाया है, हर विषय का हिस्ट्री को लेकर वीडियो बनाया है, पॉलिटी को लेकर बनाया है, और विषय के लेकर सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। उसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी टॉपिक को बार बार पढ़िए।
रिवीजन बार बार करिए और तब जाके आपका निगेटिव होगा। नहीं तो यहाँ पर आइएगा बस एग्जामिनेशन जैसे तैसे दीजिएगा और फिर एग्जामिनेशन हॉल में पता चलेगा सर आप 45 को निगेटिव चला गया तो 40 को निगेटिव चला गया। वैसे मत पढ़िए। निगेटिव पर कंट्रोल करना है तो आप जो पढ़े हैं पहले से उसी को सबसे पहले पढ़िए, सबसे पहले उसी को पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कई बच्चों को 80 है और वो 45 को निगेटिव ले गया। अरे भाई ऐसा क्यों कर दिए आप? 45 को निगेटिव का मतलब क्या है? वो 15 या 45, 15 को निगेटिव हो गया, आप सीधे 65 पे कितने नंबर पर आ गए? 60 पर आ गए, फिर आपका रिजल्ट होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि पढ़िए तो रणनीति के हिसाब से पढ़िए। आज जाइए घर पे, इस टेस्ट कॉपी को ले जाइए और आप देखिए क्वेश्चन बैंक पे पहले लिख लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन कौन सब्जेक्ट का है, और आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में हम बार बार गलती कर रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा गलती किस सब्जेक्ट में हो रहा है? हिस्ट्री में किस सेक्शन पे गलती हो रहा है? करेंट में किस सेक्शन पे गलती हो रहा है? बिहार स्पेशल में कहाँ गलती हो रहा है? वहां से देखिए और आप एक सप्ताह का पूरा रूट बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और आप टारगेट करिए कि हमको 25 टॉपिक का, 20 टॉपिक, 25 टॉपिक, 30 टॉपिक का टारगेट बनाइए और टारगेट के हिसाब से पढ़िए। टॉपिक पढ़िए, विषय मत पढ़िए। विषय पढ़िएगा तो पास नहीं होइएगा, ये बात खुला आपको मैं मंच पे बोल रहा हूँ। अब आप टॉपिक पढ़िए, टॉपिक हड़प्पा सप्ताह पढ़ के जाइए ही जाइए। नहीं समझे? 1942 का आंदोलन पढ़िए ही पढ़िए, इसको छोड़ के बाकी और सब जो छूट रहा है उसको छोड़ दीजिए। आपको छोड़ना है 50 क्वेश्चन छोड़ देना है, 50 क्वेश्चन को देखना ही नहीं। एग्जाम हॉल में आपको 110 120 से ऊपर कटअप लिए नहीं जाना, लिए नहीं जाना। आईएएस में क्यों होता है रिजल्ट? 41 पर हो रहा है ना रिजल्ट, तो 50 को बनाता है, उसमें से 3 को 4 को गलती करता है, 50 को बनाता है, 100 क्वेश्चन में से 50 को बनाता है और 4 को 5 को गलती करता है। 2 को गलती उसमें से भी -42 43 नंबर ले आता है। जब ये आता है 43 नंबर आ गया, मेंस की तैयारी शुरू। आप लोग क्या है 150 क्वेश्चन के फेरी में लड़ते हैं। यहाँ पर बिहार के, हम सच बता रहे हैं, हम देखते हैं ना, बहुत बच्चों से बात करते हैं, सर ये भी गलती हो गया। अरे भाई गलती होता है, जो पढ़े हो उसको पहले सही करो। इसी आधार पे आइए, अगले बार टेस्ट आइए तो अपने आप पे कंट्रोल करके आइए कि निगेटिव कैसे कंट्रोल हो रहा है। और निगेटिव कंट्रोल रिवीजन से होगा, निगेटिव कंट्रोल रिवीजन से ही होगा। चाहिए आज कम से कम 30 से 40 टॉपिक चुन लीजिए हर विषय का, जो भी विषय का, कि हमको ये टॉपिक पढ़ लेना, ये टॉपिक पढ़ लेना, ये टॉपिक पढ़ लेना, ये टॉपिक, और टॉपिक 60 दीजिए एक सप्ताह का, और 60 के उसको खा पी जाइए बढ़िया से, उसको बढ़िया ऑथेंटिक बुक से पढ़ के जाइए। नहीं, ऑथेंटिक बुक पढ़ना पड़ेगा। अब वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, लुसेंट वाला अब जमाना खत्म। लुसेंट से सवाल नहीं पूछेगा, बीपीएससी बोल दिया इस बार क्वेश्चन। बीपीएससी पूरे भारत में जो पीसीएस एग्जाम देता है उससे टफ रहेगा, ये बात को सूचना दिया है ना, तो इसलिए आप अब दे दिया है तो हमको तो बोलना लाजिमी है। इसलिए आप बेसिक बुक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिल जाएगा।